राम राम दोस्तों, कैसे हो। मैं आज आपको एक ज्ञान की कहानी बताऊंगा। दोस्तों, कहानी बहुत ज्ञान की है और आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। दोस्तों, एक गांव में एक व्यक्ति था। वो संत महात्माओं के साथ में रहता था। उसने अपना एक गुरु बना रखा था। दोस्तों, वो सदैव गुरु के पास जाता और गुरु की सेवा करता और गुरु की आज्ञा वो मानता था। दोस्तों, एक दिन गुरु महाराज ने उसके शिष्य से कहा कि चेला, आप ऐसा करो, अपना घर परिवार छोड़ दो और ये संसार, ये सब मोह माया है और इस संसार में कुछ नहीं रखा है। तब दोस्तों, वो जो चेला है उसने कहा कि गुरु महाराज, मैं ऐसा कभी नहीं कर सकता हूं, क्योंकि मुझे मेरे परिवार से बहुत प्रेम है। मेरे पत्नी है, मेरे पिताजी हैं और मेरी माँ है, मेरी बहन है, मेरे बच्चे हैं। मैं इन सबको कैसे छोड़ सकता हूँ। और ये सब जो परिवार है वो मेरा प्यार है, मैं उसको चाहता हूँ और वो सब मेरे को चाहते हैं। इसलिए मैं मेरे परिवार को कभी नहीं छोड़ सकता हूँ। गुरुजी, आप है मेरे को शिक्षा दीजिए, लेकिन ये मत कहिए कि आप इस संसार को छोड़ दो, परिवार को छोड़ दो और भगवान की शरण में आ जाओ और सदैव भगवान का नाम लो। मैं परिवार को नहीं छोड़ सकता हूँ गुरुजी। तब उसके गुरुजी ने कहा कि बेटा, आज मैं तेरे को ये बात साबित करके बताऊंगा कि इस दुनिया में, इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई अपना नहीं है, भाई भाई का नहीं है और पत्नी भी अपनी नहीं है, माँ भी अपनी नहीं है और पिता भी अपना नहीं है, बहन भी अपना नहीं है। ये सब कोई किसी का नहीं है। तब उस चेले ने कहा कि गुरुजी, आप ऐसा साबित करके बताइए, तब मैं मानूंगा कि आप मेरे असली गुरु हैं। मैं आपको मेरा असली गुरु मान जाऊंगा। तब दोस्तों, गुरुजी को क्रोध आ गया और गुरुजी ने कहा कि ठीक है, मैं ये साबित करके बताऊंगा कि इस संसार में कोई किसी का नहीं है, कोई किसी का सगा नहीं है। तब गुरुजी ने कहा, मैं साबित करता हूं, लेकिन आप, मैं कहूंगा जैसा आपको करना पड़ेगा। चेले ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप ये बात साबित करके बताइए कि इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। तब गुरुजी ने कहा कि बेटा, ऐसा करना, आप अपने परिवार में जाना, अपने घर पे जाना, मैं उसके 1 घंटे बाद में आऊंगा और आप जब अपने घर पे जाते हो तो आप ऐसा करना, वहां जाके अपनी सांस रोक के और मरने का नाटक करना और आप जमीन पर लेट जाना। जब आप जमीन पर लेट जाओगे और आपके परिवार के लोग आपको मरा हुआ समझेंगे और आपके रिश्तेदार ये सब आ जाएंगे और आपको अर्थी भी लिटा देंगे, तब मैं आऊंगा। तब चेले ने कहा, ठीक है गुरुजी, आप जैसा कहोगे मैं वैसा करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप इस बात को साबित करके बताओ कि संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। तब दोस्तों, गुरुजी के कहे अनुसार उस चेले ने वैसा ही किया। अपने घर पे गया और वहां जाके उसने नाटक किया कि बोल दिया कि मेरी तो आज तबीयत बहुत खराब है, और उसने जानबूझ के सांस रोक के और ऐसे जमीन पे गिर गया। और जमीन पे जैसे ही वो गिरा, तब उसके परिवार वालों ने देखा कि इसके तो प्राण निकल गए हैं और ये तो मर गया है। अब सब लोग वहां इकट्ठे हो गए और रिश्तेदार ये सब आ गए थे और उसको वहां अर्थी पे लिटा दिया था। अर्थी पे लिटाया और गुरुजी आए। जैसे ही गुरुजी आए और गुरुजी ने अपने परिवार वालों से, जो उसके परिवार वाले थे, उनसे पूछा कि इनको एकदम से अचानक क्या हुआ। और साथ में गुरुजी जो है एक गिलास भर पानी लेके आए थे। दोस्तों, वो पानी तो नॉर्मल ही था और वो जो पानी था वो गुरुजी के साथ में था। जैसे ही परिवार में गुरुजी पहुंचे और गुरुजी ने उनके परिवार वालों से पूछा कि ये सब कैसे हुआ, तो उन्होंने कहा कि अचानक इनको पता नहीं क्या हुआ कि ये नीचे गिर गए और जैसे ये नीचे गिरे तो इनको होश ही नहीं आया और ऐसे इनके प्राण निकल गए। तब जो दोस्तों गुरुजी थे उन्होंने कहा कि देखो, बात ऐसी है, मैं मेरे चेले को जीवित कर सकता हूँ, लेकिन इसकी जगह पे किसी दूसरे को मरना पड़ेगा। मेरे पास ये दवाई है
दोस्तों जिस गिलास में वो नॉर्मल पानी था, गुरुजी ने उसके लिए कहा कि ये मेरे पास ये दवाई है इस गिलास में, जो इस पानी को पिएगा, इस दवाई को पिएगा, वो मर जाएगा और ये जो मेरा चेला है ये जिंदा हो जाएगा। तब परिवार वालों ने कहा कि हम सब ये नहीं कर सकते हैं और गुरुजी ने सबको पूछना शुरू किया, एक एक से पूछा। सबसे पहले उसकी बहन से पूछा कि आप ये जो दवा है ये पी लीजिए, आप मर जाओगे और मेरा चेला जिंदा हो जाएगा। तब उसने कहा नहीं नहीं गुरु महाराज, मैं नहीं पी सकती हूँ, मैं नहीं पीऊंगी। तब उसके पिताजी से पूछा तो उन्होंने कहा नहीं मैं नहीं पीऊंगा, मुझे नहीं पीना है, नहीं मैं तो नहीं पीऊंगा, मैं ये दवाई नहीं लूंगा, मैं मरूं और ये जिंदा हो, नहीं इसको तो मरा हुआ ही रहने दीजिए। उसके पिताजी ने ये बात कही। उसके भाई से पूछा कि आप पी लीजिए, उसने कहा कि गुरु महाराज मैं नहीं पी सकता हूँ, इसको मरा हुआ ही रहने दीजिए, मैं तो ये दवाई नहीं पीऊंगा, मेरे ऊपर तो परिवार की जिम्मेदारी है, इसके चक्कर में मैं क्यों मरूं। ये बात उसके भाई ने कही। दोस्तों फिर उसकी जो माँ थी वो बूढ़ी थी, उसके लिए गुरुजी ने उनके परिवार वालों से कहा कि अपन इस बुढ़िया को पिला देते हैं, वैसे भी ये आज नहीं तो कल मरेगी, इसको पिला देते हैं, ये मर जाएगी और ये मेरा चेला उठ खड़ा हो जाएगा। तब उस बुढ़िया ने कहा कि गुरु महाराज मैं नहीं पी सकती हूँ, ये जो मरा है इसको मरा हुआ ही रहने दीजिए, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं क्यों पीऊं, इसकी जगह मैं क्यों मरूं। उस बुढ़िया ने भी मना कर दिया। तब गुरु महाराज ने उसकी पत्नी से पूछा कि आप पी लीजिए, आप मर जाओगे तो कोई बात नहीं, ये जिंदा हो जाएगा और ये अपने बच्चों को भी पाल लेगा और ये जो लुगाई दूसरी लेके आ जाएगा और वो नया घर बसा लेगा, तो आप मर जाइए। तब दोस्तों उसकी पत्नी ने कहा कि मैं नहीं मर सकती हूँ, मैं तो दूसरा ब्याह कर लूंगी और ये मरा हुआ है, इसको मरा हुआ ही रहने दीजिए। तब दोस्तों गुरुजी ने कहा परिवार वालों से, देखो बात ऐसी है, आप कोई मरने के लिए तैयार नहीं हो और ये जो दवाई है ये मैं पी लेता हूँ और मैं मर जाता हूँ और मेरा चेला जिंदा हो जाएगा, लेकिन एक शर्त है, मैं जब मरूं तो मेरा जो समाधि है मेरी कुटिया के वहां बना देना, वहीं मेरी समाधि बनाना और वहीं समाधि रखना मेरी। तब परिवार वालों ने कहा कि हाँ गुरु महाराज ये हमारी गारंटी है, हम आपकी समाधि आपकी कुटिया के पास बनाएंगे, आप चिंता मत करो, आप मर जाओ लेकिन ये हमारा बेटा है, इसको आप जिंदा कर दो। ये इस बात की सब परिवार वाले गारंटी ले रहे थे, लेकिन उसके प्रति कोई मरने को तैयार नहीं था। लेकिन वो जो गुरुजी थे, गुरुजी भी क्या है कि उन्होंने परीक्षा ली थी, उस गिलास में कोई मतलब दवाई नहीं थी, एक नॉर्मल पानी था। गुरुजी ने ये सब परीक्षा लेने के लिए किया और जैसे ही गुरुजी ने वो पानी पिया और उनका जो चेला था वो एकदम खड़ा हो गया और जैसे ही वो खड़ा हुआ तब गुरुजी ने उससे पूछा कि देखो मैंने आपसे कहा था कि संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। तब उस चेले ने कहा और गुरुजी के सामने कान पकड़ा कि गुरुदेव बिल्कुल आपने सही कहा। गुरु महाराज को प्रणाम किया और कहा गुरुजी आपने सही कहा और सत्य कहा कि इस संसार में कोई किसी का सगा नहीं है। और वो जो चेला है उसने कहा कि गुरु महाराज आज आपसे मैं कभी दूर नहीं रहूंगा और आप मेरे सच्चे गुरु हो, मैं आपको मेरा सच्चा गुरु मानता हूं। तब गुरुजी ने उसको आशीर्वाद दिया और कहा कि आप सदैव भगवान का नाम लेते रहिए, परमपिता परमात्मा का नाम लेते रहिए, हरि करता है जो खरी करता है, आप चिंता मत करिए। और गुरु महाराज ने उसको आशीर्वाद दिया और उसने भी अपना सच्चा गुरु मान लिया। दोस्तों ये कहानी बहुत ही ज्ञान की कहानी है, आप लोग इसको अच्छे से समझे और ध्यान से सुने। धन्यवाद दोस्तों, मेरा आपसे यही निवेदन है कि आप मेरे चैनल को नए हो तो सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक करो ताकि मेरी लेटेस्ट जो बातें हैं कहानियां हैं वो आप लगातार सुन सको और मेरे से जुड़े रह सकते हो। धन्यवाद दोस्तों, राम राम।